एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है वह सीबीटी 1 का जो भी एग्ज़ाम होगा या सीबीटी 1 के बारे में बात की जा रही है। सीबीटी 1 एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 1 की पेपर में आपको जो जो क्वेश्चन आएगा वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और यह मात्र 10 रुपये में आपको यह पूरी की पूरी पीडीएफ में दे रहा हूँ और इसी टाइप का प्रश्न आएगा। अगर आप इसे परचेज कर लोगे तो हमारा जो इसमें 2 हावर लगा है इस पूरे पीडीएफ को बनाने में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कराने में, जो आपकी परीक्षा में आ सकती है। और इसमें का पूरा गारंटी है कि 10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मतलब इसी टाइप पे आपको देखने को मिलेगा जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन, अगर इतने क्वेश्चन पढ़ा रहे 10 क्वेश्चन एकदम 100% आएगा तो 10 रुपए आपको 10 रुपए के छोले भटूरे खा लेते हो तो उससे कोई टेंशन नहीं लेने का। अगर आपको खरीदना हो तो तुरंत ही खरीद सकते हैं। चलिए मैं पढ़ाता हूं कि इसमें आखिर क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा और किस तरह करके आपको इसका आंसर को देना है। तो पहला क्वेश्चन, टैली क्या होता है? लेजर को हटाने के लिए मतलब जो टैली में अगर टैली में क्वेश्चन पूछ दे कि लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड किसका प्रयोग किया जाता है तो ALT प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। ALT और प्लस डी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर लेजर हटाने के लिए कीबोर्ड में कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है टैली में, तो यहाँ पर ALT प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। यह पहला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी दिए हैं। दूसरा, यहाँ पर ओलंपिक खेल इस बार जो है 2025, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 इन सभी को आगे का और इससे पहले का 2000 से जो भी स्टार्ट हुआ है वो सभी के सभी पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम ओलंपिक खेल भारत ने भाग लिया था तो वह कब हुआ था? 1900 में। कब भाग लिया है? 1900 में, याद रखे रहना। एथलीट और ओलंपिक में मतलब जो दोनों के दोनों एक साथ में थे और जो सबसे पहले थे उनका नाम है मिल्खा सिंह, ये भी याद रखे रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है नौ कलेवा उत्सव, यानी नौ कलेवा उत्सव जो त्योहार है वह उड़ीसा का है और बिहू जो त्योहार है वह असम का है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना। बिहू जो है असम का और नौ कलेवा उत्सव जो है उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर न्यूज के पब्लिकेशन से आ रही है और ये आपको दूसरे न्यूज के भी पूछे जा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है या जो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी के साथ जुड़े पड़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किसने किया था? मतलब स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में। किसने किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। यह किससे जुड़ा हुआ मामला था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा मामला था इसके साथ में। नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा जहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 83, तो x और y माइनस 1 में x वाई इक्वल टू क्या होगा? तो सबसे पहले जो लिखा रहता है इसी को यहाँ पे टच करते हैं कि ये वाला हम लोग को ढूंढना है। तो ये किस फॉर्मूले में आता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होगा। तो यहाँ पर a माइनस बी मतलब यहाँ पर जो है एक्स वाई माइनस एक्स बटा 1 में एक्स वाई जो है इसका पूरा यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे। तो इसका होगा तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो उस वैल्यू में 2 तो आप सेम टू सेम माइनस कर सकते हो, तो 83 में से 2 घट जाएगा तो ये 81 हो गया। और ये किसका फॉर्मूला होता है? तो यहाँ पर आप जानते हो कि यह एक्स वाई बटा माइनस 1 में एक्स वाई का स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, तो एक्स और एक्स वाई माइनस 1 में एक्स वाई बराबर 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे मैं दे दूंगा जिसको आप इजीली देख लेना। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड
वर्ल्ड की है, यानी विश्व व्यापार ऑर्गेनाइजेशन, टी फॉर ट्रेड होगा शायद, ट्रेड मतलब व्यापार। तो विश्व व्यापार संगठन जो है वह 1 जनवरी 1995 को यहाँ पर स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्टार्ट हुई है। कहाँ पर, कब स्थापना की गई, तो याद रखे रहना 1 जनवरी 1995 को स्विट्जरलैंड जेनेवा में। ठीक है। 2020 में यहाँ पर 164 देश शामिल थे। 2020 में कितने थे WTO में, नवंबर 2020 में, तो 164 देश शामिल थे। याद रखे रहना 2020 में कितने देश शामिल थे, तो 164 देश विश्व व्यापार संगठन में शामिल थे। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो 1928 में आया है। साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो 1928 में आया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन अनुपात से रिलेटेड है, महिला और पुरुष का अनुपात 2:3 है, तो पुरुष कर्मचारियों की पूरी संख्या 90 है, तो यहाँ पर कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ। जब बोल रहा है कि महिला 2 है और पुरुष 3 है, 3 के अनुपात में है, और पुरुषों की पूरी संख्या जो है वो 90 है, तो 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो गुणे 5 और 90/3, पुरुष से पुरुष को घटा दो तो यहाँ पे 30 है, तो 30 × 15 यानी 150, यहाँ पे कुल कर्मचारी होंगे। एक बार में आंसर आ जाएगा खट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल की पूरी प्रिपरेशन के लिए आपको इसका पूरा पीडीएफ लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। 10 रुपए का पीडीएफ लिंक है, तो आप तुरंत बाई कर लो। जो मेरा 2 घंटे का समय लगा है लिखने में, वो आपका समय नहीं लगेगा, आपको तुरंत पढ़ने में हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे पूछेगा ऐसा सेम टू सेम कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिधि बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर तब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो ही, πr², तो πr² लिख दो। पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ पर 154 गुणे 7/22, क्योंकि इधर गुणे में है तो इधर भागे में चला जाएगा, तो भागे में चला गया, कट गया, तो यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर r बराबर 7 आ जाएगा। अब परिधि कितनी होगी, परिधि 2πr, यानी परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, तो यहाँ पर जो होगा 2πr, तो पाई का मान 22/7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसकी परिधि के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो परिधि कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अगर पूछेगा चूना पत्थर के बारे में, तो यहाँ पर चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, और इसका चूना को हिंदी में जो भी होता है उसको सीमेंट, जो भी सीमेंट है, सीमेंट का यहाँ पर होता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, जो भी चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे सड़कों को बनाने में, बर्तनों को बनाने, अलग अलग चीजों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जावा जो है, जावा का विकास किसने किया, यानी जावा जो लैंग्वेज होता है, HTML, जावा, CSS, ऐसे करके सभी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग चलती है, तो ये सभी, तो जावा का जो इन्होंने किया है उनका नाम है जेम्स गोल्डसिंग ने किया है। जावा का जेम्स गोल्डसिंग ने किया है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया, सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया है, और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कब, यानी 1906 में भैया, 1906 में भारत का राष्ट्रीय, यानी पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कोलकाता में फहराया गया था। कहां, कोलकाता में फहराया गया था। इसे 1931 में अपनाया गया, 1931 में अपना लिया गया, और 22 जुलाई 1947 को संविधान ने इसको पूरा का पूरा अपना लिया। पहले 1931 में एक प्रस्ताव पारित हुआ, उससे अपनाया गया भारत में कि 1931 को यहां अपना दिया गया कि यहां पर क्या है, भारत का राष्ट्रीय तिरंगा जो भी है वो है। फिर उसके बाद देखिए 22 जुलाई 1947 को संविधान में पूरा अपनाया गया, और उसके बाद से ये हुआ। इसका जो अनुपात है तिरंगे का, वो लंबाई, यानी L पहले लिखे पड़े यहाँ पर, तो यहाँ जो लंबाई है 3:2, यानी लंबाई जो है वो 3 है और चौड़ाई जो है वो 2 है, 3:2 का यहाँ पर है। क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट पूछ देता है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसेट IB चालू किया गया था, तो यहाँ पर 1983 में चालू किया गया था। नीति आयोग
आयोग 2016, नीति आयोग का निर्माण या गठन कब हुआ था? 2016 में। और इसके अगर कोई वो है तो वो है प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री जो है वह प्रधानमंत्री जो है वो क्या है कि यह नीति आयोग के हेड है, प्रधानमंत्री। ठीक। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 10 अस्थायी। और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें भारत का नाम नहीं है, अस्थाई और अस्थाई में नाम नहीं है। अस्थाई सदस्य जो है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य हैं, याद रखे रहना। और यहाँ पर 2028 और 2019 में गैर अस्थाई मतलब उसे कहा जाता है कि अस्थाई के लिए चुनाव लड़ने का पात्र होगा। यानी चुनाव लड़ने के बारे में अगर बोला जाए कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र परिषद में कौन होगा भारत 2028-29 में अस्थायी सदस्य के लिए चुनाव लड़ने के योग्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर पूछेगा कि यहाँ पर साइन 23 यानी 23 डिग्री बटा में कास 67 डिग्री प्लस कास 71 डिग्री बटा में साइन 19 डिग्री का क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो आपको पहले से पता है कि साइन 90 माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स और कॉस 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। तो यहाँ पर साइन बराबर 90 माइनस 23 डिग्री, यहाँ पर जो लिखा है साइन 90 माइनस 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री। ऐसे ही करके कॉस को भी माइनस करोगे तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री होगा, कट गया तो 1 प्लस इक्वल 2 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि बेलनाकार, यहाँ पर एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 2376 मीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या 21 मीटर है। तो आयतन, इसका बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान 22/7 और आर का मान यहाँ पर 21 × 21 की त्रिज्या दी है और ऊंचाई को ही इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इन सबको गुणा करके कटाओगे तो 2376 आएगा, तो 1.71 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आरटीआई अधिनियम अक्टूबर 2005। आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया था? तो अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। ठीक। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में लागू किया गया था और 2006 में जा करके पूरे मार्च में कहीं पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे, जैसे बिहार में, पटना में, तो ऐसे ही करके राजधानियों में 10 या 12 जगहों पे वहां पे प्रस्तावित कर दिया गया था। दो संख्याओं का योग अगर 25 है और उनका अंतर 15 है तो इसको करने के लिए अनुपात का यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए तो a + b बराबर 25, a - b बराबर 15। तो a का वैल्यू हम लोग इसको कटा देंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा 2a, और 2 से कट जाएगा तो इसका b आ जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। और इसमें b का वैल्यू, इसमें a की वैल्यू इसमें रख दोगे या घटा दोगे तो इसका आंसर b का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो 20:5 कटा दोगे तो 4:1, यही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर जून 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थल है, यानी 2020 जून में कितने थे? तो यहां पर 1121 थे, लेकिन यही फरवरी 2025 की फरवरी में 168 देशों से टोटल 1223 इस समय विश्व धरोहर हो चुके हैं। x प्लस 1/x बराबर 9, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? जब यहाँ पे प्लस और प्लस में क्वेश्चन दे रहा है तो इसका सूत्र भी प्लस वाला ही लगाया जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब ये हो जाएगा तो यहाँ दोनों पक्षों का हम लोग वर्क कर लेंगे, एक इस वाले पक्ष का और एक इस वाले पक्ष का। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट गया तो 2, तो यही 2 घटा दोगे तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ही हो जाएगा 79 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 64, 60, 52 रीजनिंग का है, 40 क्वेश्चन मार्क और 4। तो यहाँ पर जब घटाते चलोगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसे घटाते चले जाओ। तो पहली बार में 4, दूसरी बार में 8, फिर 4 4 8 4 12, फिर 4 4 16, फिर 4 5 20। तो यहाँ पर इसका आंसर जो क्वेश्चन मार्क का होगा तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 में कितने लोगों को दिया गया था? तो वो 6 लोगों को दिया गया था। तो ये 2021 वाला पेपर है, तो 2019 के करीब में यहाँ पर ये 2021 का पेपर है। ठीक है।
2021 का क्या है पेपर है, तो ये 2019 का पूछा है, तो यही 2025 का होगा। तो यहाँ पर 2025 से पहले वाला आपको देख करके पढ़ के जाना है, जिससे पर्यावरण से जुड़ी क्वेश्चन कोई भी होगा तो तुरंत पूछेगा, उसका आंसर दे देना, ठीक। और इसको ढूंढने के लिए गूगल का सहारा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है, तो वो मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में विद्रोह 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने 1859 में पूरी तरह दबा दिया था। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछे, अगर क्वेश्चन में आ जाए एनटीपीसी का, तो यहाँ पर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का अगर आ जाए, तो यहाँ पर जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने पूरी तरह कब दबाया था, तो 1859 में दबाया था। प्रथम शहीद कौन हुए थे, तो मंगल पांडे। पहले शहीद कौन थे, तो मंगल पांडे। 1857 में गवर्नर जनरल जो थे वह कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1857 के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जो क्रांति हुई थी। यहाँ पर ऐसा अगर मैथ के क्वेश्चन आ जाए जहां पर उन्नयन कोण पूछ दे 45 डिग्री, या कुछ बोल दे इतने मीटर खंभे से इतना दूर का 20 मीटर हो रही है, या ट्रेन इतनी खड़ी है, खंभे की परछाई आ रही है इतनी डिग्री का बनी, तो उसकी ऊंचाई क्या है, पोल की ऊंचाई क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, तो यहाँ पर जो नीचे की लंबाई दी होती है वह ऊंचाई से, यानी ऊंचाई से भाग दे देते हैं। यानी लंबाई बटा में नीचे वाली चौड़ाई जो हो गई उसको हम लोग भाग देते हैं। यानी इसको बोल दो एक ही बार में लंबाई, इसको बोल दो ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई जो है ऊंचाई बटा में 20 और बराबर यहाँ पर 10 45 10 का कोण देते हैं, तो 10 45 डिग्री बराबर 1, तो इसको भाग दे देंगे तो डायरेक्ट ही यहाँ पर ऊंचाई बराबर जो हो जाएगा वो 20 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी, यानी किस नदी पर बनाया गया है, तो वह नर्मदा नदी पे। तो नर्मदा नदी के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किनारे पे है। गंगा को बंगाल में कौन से नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखे रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक चीज पढ़ा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक कौन सा है, तो उड़ीसा है सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पाद करने वाला, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में अगर कहां पर है, तो बिलासपुर में है, ये भी याद रखे रहना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि यहां पर हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस ए है, तो वह विषाणु द्वारा होता है। हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। हेपेटाइटिस ए जो होता है बहुत ही संक्रामक होता है, बहुत ही ज्यादा संक्रामक होता है। और यहाँ पर मच्छरों के काटने से क्या क्या होता है, तो यहाँ पर जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, फिर उसके बाद देखें चिकनगुनिया होता है, ठीक है। यहाँ पर जीवाणु से क्या क्या होता है, तो यहाँ पर क्षय रोग, टिटनस, हैजा, न्यूमोनिया ये होता है। और प्रोटोजोआ के काटने से दस्त, अमीबियासिस होता है, और भी बहुत कुछ होता है। जब यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर इंटरनेट को उल्टा करके TEN ऐसे करके लेकर गया है, तो यहाँ पर REM से यहाँ पर उल्टे तरीके से लेकर जाएगा, तो ये बहुत ही आसान होता है। इसको ध्यान से देख लेना, परीक्षा में करके जाना। आरोही क्रम में करो, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तो डायरेक्ट ही इनके जो भी इनको नंबर लिख करके इसके बीच में कितना कितना का माइनस हो रहा है तो देख लो, और उसके बाद देखिए जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है वही वाला सही होता है। ये भी याद रखे रहना, तुम्हारे NTPC परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऐसे करके क्वेश्चन दे दे क्वेश्चन मार्क में, तो इधर से भी जोड़ कर देख लो और इधर से जोड़ लो एक लाइन को। अगर आपने जोड़ लिया तो यहाँ पर सबसे पहले इधर का जोड़ लो, फिर उसको देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क वाले को छोड़ के इधर वाले को जोड़ लो, या सबसे ज्यादा वैल्यू होता है तो इस वाले को दोनों को जोड़ करके, या आधा यानी इसका 1 गुना इसका आधा गुना या 1.5 गुना करके भी इसको जोड़ता है, अगर ऐसे करके लेता है तो ये भी देखना होता है। तो इसको देखोगे तो इसके बाद से इसका आंसर मिल जाएगा। जब ऐसे वाला क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पर अगर देख रहे हो कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर पता नहीं चले, तो इसमें से इसमें घटाना चाहिए और इसमें से इसमें घटा करके आंसर लेकर आना चाहिए। फिर ऐसे ही अगर क्वेश्चन 2, 6, 12, 20 ऐसे करके जा रहा है, तो इसमें देख रहे हो कि कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसमें बस जोड़ा गया है। तो 2 में यहाँ पर 4 इसके बीच में अंतर है, तो 4 और 2 कितना हुआ 6, और 6 और 2 कितना 8, 8 2 10 ऐसे करके जोड़ दोगे तो यहाँ पे 30 42 होगा। फिर ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 8 का मतलब देखो, यहाँ पे 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, उसका 7 का क्यूब 343 होगा।
तो भाई एनटीपीसी का पूरा हमने जो आपको बनाया पूरा बताया, तो आपको कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। और एक और चीज, पहली बात, आप चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब कर लो। आपको अगर एनटीपीसी का अगर प्लेलिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, जितने भी पढ़ाऊंगा उन सभी का ई बुक दे दूंगा। ई बुक का प्राइस मात्र 10 रुपए रहेगा, तो आप नीचे जाकर के तुरंत बाई कर लो। और यह ई बुक आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, सेफ रहेगा और लाइफ टाइम आपके लिए काम करेगा। यह ई बुक किसी और को मत शेयर करना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अब अगर आप खरीद रहे हो तो सिर्फ अपने लिए, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए करना, ठीक है।